हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम अगेन बात करेंगे लीड कोड की मीडियल और प्रॉब्लम जो कि है नाइट डायलर। सो बेसिकली चेस के गेम में जो नाइट होता है वो हमारा सिर्फ 2.5 कदम चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रखा है कि 1, 2 एंड हाफ, तो ऐसे 2.5 कदम चल सकता है। या तो 2 हॉरिजेंटल में चलेगा, 1 वर्टिकल में चलेगा, या 2 वर्टिकल में चलेगा, 1 हॉरिजेंटल में चलेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दी हुई हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये जो यहाँ पे नाइट रखा हुआ है यानी घोड़ा रखा हुआ है, ये 2.5 कदम किधर किधर मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया और पूछा गया है कि हमें एक जो है डायलर दिया है वो डायलर पैड, और यहाँ पे सिर्फ ब्लू वाले ऑप्शंस पे जा सकता है, हमारा विजिट कर सकता है नाइट। और हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है एन, यानी हमको बताना है कि एन डिजिट का नंबर बनाना है हमको नाइट को जंप करा करा के, ठीक है। तो यू आर गिवन एन, रिटर्न हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फोन नंबर ऑफ लेंथ एन वी कैन डायल। अब डायल कैसे करना है, जंप करके। जैसे अगर 1 से हम घोड़ा चलाएंगे तो हमारे डायलर में 1 आ जाएगा, फिर अगर हम 1 से 6 पे गए तो हमारे डायलर में आ गया 1, 6, ठीक है। अगेन फिर अगर हम 6 से अगेन हम 7 पे गए तो हमारा आ गया 1, 6 एंड 7, 3 हो गया। बट हमारा एन यहाँ पे अगर 2 है तो हम 1 से सिर्फ 1 और 6, और फिर 1 से हम 1 एंड 8, दो ही पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं कैसे करना है। हाँ, तो यहाँ पे गिवन है कि हमको रिटर्न करना है सारी पॉसिबिलिटीज़, यानी अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमको रिटर्न करना है कि दो डिजिट का कितनी ज़्यादा नंबर्स हम इससे डायल कर सकते हैं, ठीक है। लेटर सपोज 2 डिजिट का अगर हम देखें तो 1 से हम कितने जा सकते हैं, 1 से हम 6 जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं। तो 1, 6 हो गया, 1, 8 हो गया 1 से, फिर 2 से, ऐसे ही फिर 3 से, ऐसे ही फिर 4 से। तो एक फॉर लूप चला के हम सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेंगे और उसको ही रिटर्न करना है कि मैक्सिमम हम कितने नंबर डायल कर सकते हैं एंड लेंथ के, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, वो जो नंबर होगा वो वेरी माइट बी वेरी लार्ज, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है मॉडुलो लेने के लिए 10⁻9+7 से, ठीक है। तो इसको ज़रा समझते हैं थोड़ा अच्छे से। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है, तो हमको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़, एक फॉर लूप लगाना है, जो फॉर लूप हर एक नोड को, यानी सॉरी हर एक एलिमेंट जो कि 1 से 9 0 तक है, 1, 2, 3 और फिर 9 तक फिर 0, यानी 10 नंबर्स पे एक लूप चलाना है। और उस लूप में हमें एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जो फंक्शन हमें कैलकुलेट करके देगा कि उस लूप से n-1 लेंथ। अब n-1 लेंथ क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बोला यू आर अलाउड टू प्लेस नाइट एनी ऑन न्यूमेरिक सेल, मतलब हम कहीं भी न्यूमेरिक सेल पे अपना जो नाइट है वो प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ n-1 मूव्स करनी बचेंगी, क्यों, क्योंकि जहाँ हम प्लेस करेंगे हमारी पहली मूव वही हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हम इन सारे एलिमेंट्स को एक फॉर लूप में आइटरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट यानी हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वो हम फर्दर रिकर्जन के थ्रू चलाते रहेंगे एन टाइम, जब तक एन की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी, हर एलिमेंट के जो करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जंप है वो हमारे पास फिक्स है। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से सिर्फ हम 6 और 1 से सिर्फ हम 8 जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो 1 से 1 कदम, 2 कदम और 2.5 कदम 6, और 1 से हम सिर्फ 8 जा सकते हैं दो जगह, ठीक। और अगेन सिमिलरली अगर हम सेकेंड से देखें, 2 से देखें तो 2 से हम दो ही जगह जा सकते हैं, वो है 2 से 7 और 2 से 9, ठीक है। 2 से हम 7 जा सकते हैं और 2 से हम 9 जा सकते हैं, ठीक। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर ऐसे अगर हम 3 से देखें तो 3 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 से हम एक तो 4 जा सकते हैं, ठीक है, 2.5 कदम ये हो गया। और दूसरा दूसरा हम कहाँ जा सकते हैं, एक तो हम 8 जा सकते हैं, 2.5 कदम ये भी हो गया, ठीक। मैंने बोला था एक वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल या 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल ऐसे चल सकते हैं। तो क्यों ना, अगर ये चीज़ें हमारी फिक्स हैं तो हम क्यों ना इसकी पहले ही एक 2D एरे बना के स्टोर कर लें, ठीक है। सिमिलरली 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से हम जा सकते हैं 4 एंड 6, 0 से हम जा सकते हैं 4 एंड 6। तो ये एक हमने 2D एरे मेंटेन कर ली, ठीक है। ये 2D एरे क्या करती है, ये 2D एरे हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम कौन कौन से नेक्स्ट मूव कर सकते हैं वो स्टोर करती है, जो कि आगे हमको हेल्प करेगा अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया एक फॉर लूप लेना। अब फॉर लूप के अंदर जो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, सॉल्व फंक्शन लेटर सपोज, ठीक है। तो उस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम देखते हैं। लेटर सपोज पहला एलिमेंट जो हमने पिक किया वो 1 से हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 को हम देखते हैं, तो हमने कॉल किया सॉल्व फंक्शन 1 के, ठीक है। हमने सॉल्व फंक्शन 1 के लिए कॉल किया, और मान लेटर सपोज हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू जो गिवन थे वो 2 है,
ठीक, n की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है जो कि क्वेश्चन में है। ठीक है, तो हमारे इनपुट में n की वैल्यू 2 आई है और यहाँ पे 1 से हमने स्टार्ट किया। ठीक, तो अब इस फॉर लूप में 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगी वो कितनी होगी, 1। ठीक है, अब सॉल्व के अंदर जो रिकर्जन हम लगा इम्प्लीमेंट करेंगे, उस रिकर्जन में हम देखेंगे कि 1 के करस्पॉन्डिंग हम कहाँ कहाँ नेक्स्ट एलिमेंट अपना रख सकते हैं, जंप नेक्स्ट हमारी कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो नेक्स्ट जंप हमारी 1 की करस्पॉन्डिंग में 6 और 8 पे पॉसिबल है। तो हमारे इसमें दो हम फर्दर कॉल्स मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग हम 6 पे जा सकते हैं और 8 पे जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे n-1 एलिमेंट्स अभी बचे थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे 1 रिटर्न कर देंगे कि हमारी एक पॉसिबिलिटी हमको मिल चुकी है जो कि 2 डिजिट की है, वो क्या है, 1 एंड 6। अगेन दूसरी पॉसिबिलिटी 1 एंड 8, तो अगेन यहाँ पे हम 1 इसको रिटर्न कर देंगे। और ये जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इनको आपस में ऐड करके हमारा ऊपर रिटर्न करेगा, यानी सॉल्व फंक्शन से हमारा ये चीज़ रिटर्न होगी। तो ये 2 हो जाएगा यहाँ से निकल के। 1 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 डिजिट नंबर को डायल करने की। ठीक है, ऐसे ही फर्दर हर एलिमेंट के लिए हम कॉल कर लेंगे और हम अपने फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे रिकर्जन की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए उसको कोड करके समझते हैं बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम एक एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन करेंगे कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो हमने मेंटेन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और मॉडुलो हमने ले लिया है। उसके बाद हम देखते हैं हम फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक जो इस फंक्शन मेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें हम एक फॉर लूप चलाएंगे जैसे हमने बोला था। तो हम एक रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, res इज इक्वल टू 0। ठीक, और इस रिजल्ट को हम फॉर लूप के थ्रू निकालेंगे, और वो फॉर लूप क्या होगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, 9 तक सेल्स जो है हमारी वो चलेंगी। ठीक, और आई प्लस प्लस हर सेल की करस्पॉन्डिंग में जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करेगा। res प्लस इक्वल्स टू हर एक सेल के लिए हमारा सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। तो हर एक सेल के लिए हमारा सॉल्व फंक्शन कॉल होगा, यानी सॉल्व, और वहाँ पे क्या रखेंगे, n-1। क्यों, क्योंकि n जो है हमारा वो ऑलरेडी एक कम हो चुका है, क्योंकि हम जहाँ पे पुट करेंगे अपने नाइट को वो एक काउंट हो चुका होगा हमारे डायलर में। ठीक है, n-1, और उसके बाद अगेन हम n-1 यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आएगा, और सेकंड पैरामीटर जो आएगा वो हमारा होगा सेल। अब सेल नंबर कौन सा है, सेल नंबर हमारा i सेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद हम जो यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें हम मॉडुलो लगा देंगे, मॉडुलो m। ठीक, तो ये हर बार सॉल्व फंक्शन कैलकुलेट करेगा, उसको मॉडुलो करेगा हर एक एलिमेंट के लिए, उसको रिजल्ट में सम कर देगा। ठीक है, तो इससे हम फॉर लूप चलाएंगे 0 to 9, और हमारा आंसर जो है रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ठीक, अब हम जरा सॉल्व फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना देख लेते हैं कि हम सॉल्व फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम इंट सॉल्व, और वहाँ पे पैरामीटर्स में इंट n जाएगा, कॉमा सेल जाएगा एक, इंट सेल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा n इज इक्वल टू 0 आ रहा था, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, अगर हमारा n इज इक्वल टू 0 आ रहा था तो हम तुरंत रिटर्न कर दे रहे थे 1। तो जैसे ही हमारा n 0 पहुँचेगा, यानी हमारे सारे एलिमेंट जितना हमें रिक्वायर्ड था उतने नंबर का डिजिट का नंबर हमारा बन चुका है। तो n इज इक्वल टू 0 अगर है तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम इंट ans, सॉरी दूसरा हमारा स्टेप होगा, हम इंट ans इक्वल 0 ले लेंगे। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग में जितने पॉसिबिलिटीज़ है सब पे हम लूप चला लेंगे। और वो लूप किसकी हेल्प से चलेगा, वो लूप हमारा चल जाएगा इंट एंड, ठीक है, next सेल, नेक्स्ट सेल हमारी जो होगी, और जो हमने अपना नाम दिया था, इसका क्या नाम दिया था, adj। ठीक है, तो हमारा adj, ओके। तो ये हमारा कुछ ऐसा चलेगा, और इसमें हम सेल दे देंगे एज अ हमारा इंडेक्स। ठीक, और इसको फिर हम ऐड करेंगे ans प्लस इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो उसके लिए भी सॉल्व कॉल होगा, सॉल्व। ठीक है, अब जितने करस्पॉन्डिंग है उन सब के लिए सॉल्व कॉल हो रहा था, जितने करस्पॉन्डिंग है उन सब के लिए सॉल्व कॉल हो रहा है, और -1 हो जा रहा है n में। ठीक है,
तो सॉल्व कॉल होगा, और सॉल्व कॉल होने के लिए सबसे पहले तो हम n-1 कर देंगे जो हमारा n इसमें आया, कॉमा हम यहाँ पे नेक्स्ट सेल कर देंगे, नेक्स्ट सेल, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट सेल कर देंगे, देन जो हमारा यहाँ पे ANS आएगा उसी को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, जो हमारा ANS आएगा उसी को हम रिटर्न कर देंगे। ओके, सो इसको हम रन करके देखते हैं। हमारा TLE आना चाहिए, बट रॉन्ग आंसर नहीं आएगा। एक मिनट, ठीक है, तो हमारा TLE आ रहा है क्योंकि हमने नॉर्मल रिकर्जन लगाया है। अब इस पर हम मेमोइजेशन लगा के देखते हैं। ठीक है, तो इस कोड को मेमोइज करना बहुत ही सिंपल है, हम इसी में मेमोइज कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम इनिशिएट करेंगे, एक DP बना लेते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए। इंट DP, जो हमारा कंस्ट्रेंट दिया है उसमें हमारी n की वैल्यू जो है 5000 तक जा सकती है, तो हम इसमें 5001 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा n है वो 10 हो सकता है, मैक्सिमम 0 to 9 हो सकता है, तो वो 10 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक DP इनिशलाइज कर लेंगे, ठीक है, हमारा मेमोइजेशन कंप्लीट करने के लिए। देन उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद इनिशलाइज, हाँ इनिशलाइज हमने नहीं किया है, तो उसको इनिशलाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के उसको उसके अंदर इनिशलाइज कर देते हैं, मीम सेट DP कॉमा -1 कॉमा साइज ऑफ DP, ठीक है। तो इसमें जो हमारी ये हमने DP बनाई है, इसमें हर एक पोजीशन पे -1 इनिशलाइज हो जाएगा, -1 हमारा राइट हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा -1 नहीं है, यानी हमारी मेमोरी उसमें, यानी हमारी DP में वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इफ़ DP n सेल नॉट इक्वल्स टू -1, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे DP n सेल, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा DP में ही स्टोर होगा, DP, ठीक है, DP n सेल, और रिजल्ट इसमें स्टोर कर देंगे, जो हमारा ANS आ रहा है वो इसमें स्टोर कर देंगे और इसी को रिटर्न कर देंगे। इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्ट कर गया, टेस्ट केस तो पास कर गए तीनों। सबमिट करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।